आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अल्माज। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। उन्होंने कहा कि चालकों को सही प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपनी लेन में वाहन चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे के कारण व्यवधान आया। विपक्ष नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई। सम्मेलन में आधिकारिक बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन प्रतिनिधियों का पंजीकरण और द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए शहर को विशेष रूप से सजाया गया है और प्रमुख मार्गों का सौंदर्यीकरण तेजी से किया गया है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय सर्वे भवन्तु सुखिनः रखा गया है, जो भारतीय सनातन संस्कृति की समरसता, शांति और वैश्विक कल्याण की भावना को दर्शाता है। सम्मेलन के दौरान भोपाल के रविंद्र भवन में शाम 5 बजे से 7 बजे तक भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें ब्रिक्स देशों के कलाकार हिस्सा लेंगे। आम जनता के लिए इसमें प्रवेश मुफ्त रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदायों और उन लोगों को उनके अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपनी बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। मैं अगर कोई कार्यक्रम में गया हूं तो उस कार्यक्रम के सब्जेक्ट को डाल करके उसमें आज की दशा में हमको क्या बोलना चाहिए, क्या रखना चाहिए। लेकिन एक जानकारी बता देता हूं, ये चैट जीपीटी हो, ग्रोक्स हो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए एआई का उपयोग करना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा स्थित शासकीय सांदीपनि विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय स्पर्धाओं में गायन, चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद और शॉर्ट फिल्म जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के 250 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने स्वयं जीवन भर नशे से दूर रहने और अपने परिवार, मित्रों व समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। वहीं धार जिले में भी इसी थीम पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। एक अन्य मुकाबले में महिला बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ और आकर्षि कश्यप आमने सामने होंगी। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान चंबल, रीवा, शहडोल संभागों में अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से आज और कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले की पिछौर तहसील अवैध रूप से चल रही आराम मशीनों के खिलाफ वन विभाग ने छापेमारी की। जबलपुर कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। नर्मदापुरम जिले के टाटसी के कृषि उपज मंडी में आज बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।